अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद जावेद सर, आपके अपने चैनल में एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं केमिकली रिफाइंड तेल, वो किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा कि सर फिर कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कैसा तेल इस्तेमाल करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी देखिएगा, फ़ायदा उठाइएगा और हमेशा खुश रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर हमको तमाम बीमारियों से महफूज रहना है तो कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कच्ची घानी का तेल हर जगह हर वक्त तो मौजूद नहीं होता, हमको मिल नहीं पाता। इसके लिए आप लोगों को, चूँकि आपने रिक्वेस्ट की थी कि कौन सा तेल हम इस्तेमाल करें जो हमको मिल सके, तो आपको बता रहा हूँ मैं कि आप इस्तेमाल कीजिए सोल फ्लेवर एक्टिव राइस ब्रान ऑयल। सोल फ्लेवर एक्टिव राइस ब्रान ऑयल ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको क्यों इस्तेमाल करना है, मैं ये क्यों इस्तेमाल करने के बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इसके अंदर ओरिजिनॉल है, रिच ओरिजिनॉल, रिच एंटीऑक्सीडेंट और ट्रांस फैट फ्री, ये तीनों इसके खास वजह हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी खास वजह है, वजूहात है अंदर, जो एक के बाद एक मैं आपको बताता जाऊंगा दोस्तों। तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको फ़ायदा क्या क्या हो सकता है ये बताने जा रहा हूँ। आप गौर से सुनिएगा, बीच में वीडियो को अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि आधी अधूरी मालूमात अच्छी नहीं होती, आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, इसको कंटिन्यू अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, अपने खाने के लिए, अपना खाना पकाने के लिए, तो चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बढ़ जाती है और हम बीमारियों से महफूज हो जाते हैं, बीमारियों से हमारी हिफाजत होती है। तो सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, इसमें ट्रांस फैट नहीं है। ट्रांस फैट जो है आमतौर से ये मोटापे का कारण बनता है। हमारे जिस्म के अंदर जो निज़ाम चलता है दौरान खून का, उस दौरान खून की जो नलियों में है, कोलेस्ट्रॉल को जमने में ये मदद करता है। कौन? ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट फ्री है, यानी इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है। आप बिंदास इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोटापे से बचाव के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े दुबले हो जाएं, वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। 4-6 महीने में उनको खुद को समझ में आ जाएगा कि उनके वज़न में और उनके मोटापे में कितना फ़र्क पड़ा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई है, स्क्वेलेंस है, फेरोलिक एसिड है। अब ये तमाम चीज़ें क्या काम करती हैं ये आपको बता रहा हूँ। विटामिन ए और फेरोलिक एसिड, इसकी वजह से हमारे जिस्म के हार्मोन जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। और तमाम गुदूद के हार्मोन जब रेगुलर होते हैं तो हमारा जिस्म का हर पार्ट, हर आज़ा हमारे जिस्म के, वो सही तरीके से काम करते हैं। और जब हर आज़ा सही तरीके से काम करेगा तो हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसके लिए भी मैं इस तेल को रिकमेंड कर रहा हूँ। तीसरी अगली वजह जो है वो इसके अंदर बहुत ही अहम, गौर कीजिए दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई शौक नहीं है, बुरी आदतें नहीं है, उनको भी कैंसर हो जाता है। उनके कैंसर की वजह पिछले वीडियो में, फिर एक बार बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में है। आप उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पर उसको देख लीजिए कि कैंसर किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं। जिनको कोई बुरी आदतें नहीं है फिर भी वो कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे अहम जुज़ है वो है टोकोट्रिनॉल। टोकोट्रिनॉल जो है ये एंटी कैंसर एजेंट है और ये कुदरती तौर पर इसमें पाया जाता है, अलग से एडेड नहीं है, ये कुदरती तौर से इसमें पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि कैंसर के खलियात को ये मारता है, खत्म करता है, निस्त नाबूद कर देता है और हमको कैंसर से बचा लेता है।
तो दोस्तों ये इस तेल के फायदे हैं। अब ये तेल में एक और ख़ास बात, चूँकि ओरिजिनॉल है, मैंने कहा था ना ओरिजिनॉल रिच। ओरिजिनॉल का काम क्या है? ओरिजिनॉल हमारे जिस्म में चर्बी को जमने नहीं देता। हमारे जो दौरान खून है उसमें चर्बी को जमने नहीं देता। HDL LDL लेवल को ये बैलेंस करता है, लेवल में करता है। और जब HDL और LDL लेवल बैलेंस रहेगा तो हम दिल की तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। दिल की तमाम बीमारियों से दोस्तों सुन लीजिए गौर से, एक तेल है, इतने फ़वायद हैं। दिल की बीमारियों से महफूज हो रहे हैं, अटैक से महफूज हो रहे हैं, स्ट्रोक से महफूज हो रहे हैं, फालिज से महफूज हो रहे हैं, कैंसर से महफूज हो रहे हैं, कमर दर्द और घुटने के दर्द से महफूज हो रहे हैं। और इसका एक और बात बता दूं मैं दोस्तों, जिनको वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, अगर वो इसका इस्तेमाल करते रहें तो चूँकि इसमें विटामिन ए, स्क्वेलेंस, फेरुलिक एसिड है, तो उनके बाल जो सफ़ेद होने लगे थे वक्त से पहले, याद रखिए मेरा जुमला, बूढ़े होने के बाद नहीं, वक्त से पहले अगर बाल पकने लगे हैं, सफ़ेद होने लगे हैं, तो इन तीनों के बैलेंस से उनके बाल फिर से जड़ से काले आ जाएंगे दोस्तों। उनकी जिल्द की रंगत, टोन, जिल्द का जो टोन है, जिल्द की जो रंगत है वो एक जैसी हो जाएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ के और यहाँ के जिल्द में फ़र्क होता है। हाफ आस्तीन जो पहनते हैं उनको यहाँ इधर की जिल्द, इधर जिल्द में फ़र्क होता है। तो अगर ये तेल का कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहे तो उससे हम महफूज रहेंगे, हमारा टोन जो है पूरा एक जैसा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो ओरिजिनॉल है, ओरिजिनॉल का काम ये है कि ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। याद रखिए 2 किस्मों के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी HDL और LDL लेवल को ये बैलेंस करता है, उसको बराबर करता है। और जब HDL और LDL लेवल बराबर हैं तो हमारे जिस्म के जो दिल से होने वाली बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, हम उससे पूरी तरीके से महफूज रहते हैं। विटामिन ई की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, असबी निज़ाम, वो क्लियर होता है। तो अब बताइएगा दोस्तों, मैंने जो इसके रिकमेंड किया आपको इस्तेमाल करने के लिए, ये सही किया? बिल्कुल सही किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो ओरिजिनॉल है ना, इसका एक ख़ास काम और है, ये अपने जिस्म में, अपने खून में जो शक्कर की मिकदार है, उस शक्कर को ये बर्न करता है, यानी उसको जलाता है, यानी उसको ख़त्म करता है। यानी कि शक्कर के लेवल को भी, डायबिटीज़ को भी ये कंट्रोल में करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको हार्ट का कोई मर्ज़ हो गया या डायबिटीज़ हो गई या कोई और कैंसर हो गया या कुछ और वैसे बीमारी हो गई तब हम इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों तब तो इस्तेमाल करना ही है, वो तो आपकी मजबूरी हो गई। लेकिन इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, अपने किचन में इसको जगह दीजिए। अब आते हैं हम इसके खास पहलू पर, जो हर पब्लिक देखती है, कम और बेश, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, हर कोई देखता है, कोई हर्ज नहीं है, हर किसी का हक है देखना। लेकिन जो हमारा सबसे पहला हक है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके कंटेंट क्या है, वो क्या है, ये हम नहीं देखते, ये हमारी गलती है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना सस्ता है, और इसी सस्ते के चक्कर में हम ऐसे तेल का इस्तेमाल करने की गलती कर जाते हैं जो इन बीमारियों की वजूहात बनता है। और उस बचाने के चक्कर में हमारे जितने पैसे बचे होते हैं वो एक मरतबा दवाखाने में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों फैसला आप पर है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और बचत एक मरतबा पे दवाखाने में खर्च करना है, या बचत के साथ साथ अपने खुद की ज़िंदगी भी बनाना है, अपनी सेहत भी बनाना है। फैसला आप पर है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत जो है वो सुनकर बहुत से लोगों को बुखार आ जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे बाप इतना महंगा, 165 रुपया लीटर।
लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। ये आपके तेल से भी सस्ता तेल है। किस तरीके से? आप बोलोगे सर आप तो ऐसे ही बोलोगे क्योंकि ये आप इसको बता रहे हो तो आप बोलोगे सस्ता है, लेकिन नहीं, हकीकत में ये सस्ता है। आप जो तेल इस्तेमाल करते हो ना 90 रुपया 88 रुपया लीटर वाला, वो तेल जो है वो अगर आपको 4 चमचा लग रहा है एक वक्त की सब्जी बनाने में, एक वक्त के सालन बनाने में, खाना बनाने में, तो ये सिर्फ 2 चमचे में इससे काम हो जाएगा। ये खाने में जज्ब नहीं होता, बर्तन से चिपकता नहीं, इसके अंदर जायद चिकनाई नहीं है, अलग से कोलेस्ट्रॉल डाला हुआ नहीं है। ये सिर्फ 2 चम्मच में काम हो जाएगा। अब आते हैं कीमत के ऊपर। 165 रुपया, उधर 90 रुपया। वो 4 चमचा लग रहा है, ये 2 चमचा लग रहा है, यानी उससे आधा हो गया। अब जब उससे आधा लगेगा तो इसकी कीमत भी आधी हो गई। 165 के आधा कितना हो गया? 82 रुपया 50 पैसा। तो अब बताइए आपके लिए ये सस्ता है या महंगा है? मेरे लिए तो भाई बहुत सस्ता हो गया। मर्जी आपकी है, लेकिन मर्जी तो आपकी है, रिकमेंड मेरा है कि आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, तमाम बीमारियों से महफूज रहिएगा। और दोस्तों कौन सा अच्छा तेल होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस अदारा है, पूरे वर्ल्ड को हेल्थ को ये ऑर्गेनाइज करता है। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि जिस तेल में फैटी एसिड, 3 किस्मों के फैटी एसिड्स होते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। हमारे जिस्म में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये 3 किस्मों के फैटी एसिड का अगर बैलेंस बराबर है, जिस तेल में बैलेंस बराबर होना चाहिए, अगर बैलेंस है तो वो तेल हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, और ऐसे तेल को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इतनी खूबियों के साथ इतने सस्ता तेल शायद ही आपको कहीं मिलेगा। अगर आपके घर में 10 लीटर रोजाना 10 लीटर महीने का तेल अगर इस्तेमाल होता है तो ये 5 ही लीटर लगेगा, क्योंकि उससे आधा हो गया। तो यहाँ पर आपकी बचत भी हो गई, पैसे से भी बचत हो गई, आपकी सेहत की भी बचत हो गई, और सबसे अहम बात, आप खुश रहोगे, सदा मुस्कुराते रहोगे। और यही हमारी तमन्ना है, यही हमारा मकसद है कि आप लोगों को ऐसी अशिया बताते रहें जिससे आपकी बचत भी हो, आपकी सेहत के ताल्लुक से भी वो फ़ायदेमंद हो, और मुज़िर केमिकल से आप बचते रहें। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है, सबसे पहला मकसद है। और इसी मकसद के तहत आज आपको मैंने इस सोल फ्लेवर एक्टिव राइस ब्रान ऑयल के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों अगर हमारा ये काम आपको अच्छा लगा, हमारी ये मालूमात आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक इसकी लिंक को भेजिएगा, ताकि उसको भी मालूम हो कि आज वो कितनी परेशानियों में जो मुब्तला है वो क्यों है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब की लाल बटन को दबाइए, उसके बाद बेल बटन को भी दबाइए, क्योंकि हम अपने घरेलू तमाम अशिया को एक के बाद एक आपके सामने पेश करते रहेंगे। वो आपको सस्ती भी पड़ेगी, आपकी सेहत के हिसाब से भी और आपकी पॉकेट के हिसाब से भी। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।